बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे धमाके केस में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने हमले की रचने और उसे अंजाम देने वाले 2 लोगों को आज सुबह बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के काथी से गिरफ्तार किया है। मौजूदा सबूत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि शाहजेब ने कैफे में एक बैकपैक के अंदर विस्फोट डिवाइस रखी थी। ताहा ने इस हमले की प्लानिंग की थी और हमले के बाद शाहजेब को वहां से गायब करने में उसकी भूमिका थी। बता दें कि कैफे ब्लास्ट मामले में ये दूसरी और तीसरी गिरफ्तारी है। पिछले महीने शाहजेब और ताहा की मदद करने वाले मुजमिल शरीफ को हिरासत में लिया गया था। कल रात हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आया। बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम लोग काम किए और एक जॉइंट ऑपरेशन में स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का एक जॉइंट ऑपरेशन में इन्फॉर्मेशन मिलने के 2 घंटे के अंदर हम लोग जो बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट है उसके 2 जो सस्पेक्ट थे उनको डिटेन कर पाए। हम फिर से बोल रहे हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आने के विद इन 2 आवर्स जो जॉइंट ऑपरेशन हुआ उसमें हम विद सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्टेट पुलिस हम लोगों को ये सक्सेस मिला और बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के 2 सस्पेक्ट को हम डिटेन कर पाए। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, टेरर, माफिया एंड करप्शन बचाव हो चुका है। रामेश्वरम कैफे में जो ब्लास्ट हुआ उसके जो 2 मुख्य अपराधी हैं वो पाए गए हैं और डिटेन हुए हैं एनआईए के द्वारा पश्चिम बंगाल से। सवाल तो ये उत्पन्न होता है कि पश्चिम बंगाल हर प्रकार के आतंकी और जिहादी और इस प्रकार के उग्रवादी मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक सेफ हेवन, एक अड्डा क्यों बन चुका है? क्या इसलिए क्योंकि उनको पता है कि यहां पर जो सरकार है वो धरने पर बैठ जाती है जब एनआईए कार्रवाई करती है? क्या इसलिए जब एनआईए की टीम ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन करने जाती है तो उन पर संदेश खाली 2.0 जैसा हमला हो जाता है? क्या इसलिए क्योंकि उनको पता है कि वोट बैंक के नाम पर कभी बलात्कारी बचाओ, कभी ब्लास्ट करने वाले बचाओ, कभी शाहजहां बचाओ का तृणमूल कांग्रेस के राज्य में चलने वाले पश्चिम बंगाल में एक लंबा सिलसिला हमने देखा है और इसीलिए आज ये सवाल उत्पन्न होता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। रामेश्वरम ब्लास्ट में जो लोग शामिल थे उनको बचाने के लिए, सुरक्षा कवच देने के लिए कांग्रेस ने पहले प्रयास किया, कहा कि ये राइवलरी में हुआ है। इससे पहले भी जो ब्लास्ट हुए उनको भी डीके शिवकुमार जैसे नेताओं ने डाउन प्ले किया। आज ये अपराधी जो है वो पश्चिम बंगाल में पकड़े गए हैं। कभी इनके गठबंधन के साथी पीएफआई की पैरवी करते हैं, कभी एसडीपीआई का समर्थन लेते हैं, कभी याकूब अफजल की भी पैरवी करते हैं। तो ये पूरा का पूरा इंडी अलायंस जवाब दे कि आतंक और उग्रवादियों के साथ आपका हाथ हमेशा नजर क्यों आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज।